दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि यह उस खौफ से जुड़ी है जिसे इंसान कभी समझ नहीं पाता। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जो न सिर्फ खतरनाक है, बल्कि वहां के अंधेरे में छुपे खौफनाक राज भी आपको कभी चैन से सोने नहीं देंगे। अब सोचिए, क्या होता अगर एक पुलिस टीम एक ऐसे मंदिर में पहुंच जाए जहां मौत और जिंदगी के बीच एक बहुत पतला सा पर्दा हो। एक ऐसा स्थान जहां रात होते ही डर की सिहरन हवा में गूंजने लगे और हर कदम पर ऐसा लगे जैसे कोई अज्ञात ताकत आपके पीछे है। यही वह जगह थी जहां एक आत्मा ने अपनी चुप्पी तोड़ी और अपनी कहानी सुनाई। लेकिन उस कहानी के साथ एक खतरा जुड़ा था जो सिर्फ और सिर्फ मौत से जुड़ा था। क्या आप तैयार हैं इस खौफनाक सफर के लिए? अगर हाँ, तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जंगल में रात का सन्नाटा ऐसा था जैसे सब कुछ ठहर गया हो। सिर्फ हवा के साथ सरसराते पत्तों की आवाज और कहीं दूर झिंगुरों की धीमी चीखें सुनाई दे रही थीं। उस रात पुलिस की एक टीम को जंगल के बीचों बीच गश्त पर भेजा गया था। वजह, गांव वालों ने शिकायत की थी कि वहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। दरोगा प्रताप, जो इस टीम का नेतृत्व कर रहे थे, हमेशा से तर्कसंगत सोच के आदमी थे। भूत प्रेत जैसी बातों में उनका यकीन नहीं था। उनके साथ 3 सिपाही, रघु, सुरेश और महेश भी थे। रघु थोड़ा नर्वस था, जबकि सुरेश और महेश इन सब को मजाक मानकर हंसी ठिठोली कर रहे थे। टीम ने जीप के हेडलाइट्स के सहारे जंगल के कच्चे रास्ते पर गाड़ी चलानी शुरू की। हर तरफ गाढ़ा अंधेरा था, लेकिन कुछ दूर पहुंचते ही जीप अचानक रुक गई। सुरेश ने झुंझलाकर कहा, सर, यह गाड़ी फिर खराब हो गई। पुरानी जीप है, इसे बदलवाना पड़ेगा। प्रताप ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, ठीक है, पैदल चलते हैं, ज्यादा दूर नहीं जाना है। जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया, जंगल का माहौल और भी डरावना लगने लगा। हर कदम पर ऐसा लगता था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। रघु बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था। क्या हुआ रघु, डर लग रहा है? महेश ने मजाक किया। रघु ने घबराकर जवाब दिया, मुझे लग रहा है कोई हमारे पीछे है। प्रताप ने गुस्से से कहा, यहां कोई नहीं है, ध्यान लगाओ और चलो। कुछ ही देर बाद उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। यह मंदिर बहुत छोटा था, लेकिन इसे देखकर अजीब सा एहसास हो रहा था। मंदिर के बाहर टूटी हुई मूर्तियां पड़ी थीं और गेट पर लटकता हुआ एक पुराना ताला धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे हवा में झूल रहा हो। यहां कौन सा मंदिर है? सुरेश ने पूछा। प्रताप ने जवाब दिया, गांव वालों ने बताया था कि इस मंदिर को बरसों पहले बंद कर दिया गया था। कोई इसे ठीक से नहीं जानता। अंदर जाकर देखते हैं। मंदिर के अंदर कदम रखते ही एक अजीब ठंडक का एहसास हुआ। जैसे जैसे वे अंदर गए, माहौल भारी होने लगा। दीवारों पर लाल रंग से कुछ अजीब निशान बने थे। फर्श पर जगह जगह राख पड़ी थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और मंदिर के पीछे की तरफ एक जोर की आवाज गूंजी, तुमने यहां क्यों कदम रखा? सभी चौंक कर पीछे मुड़े। यह आवाज किसी औरत की थी, लेकिन आसपास कोई दिखाई नहीं दे रहा था। महेश ने हंसते हुए कहा, कोई जानवर होगा। इस गांव वालों ने हमें डराने के लिए यहां भेजा है। लेकिन तभी वह ठहाका अचानक बंद हो गया। मंदिर के कोने में एक परछाई प्रकट हुई। सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और खून से लाल आंखें। उसने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब कोई नहीं बचेगा। सुरेश ने डर के मारे अपनी बंदूक निकाली और चिल्लाया, कौन हो तुम? क्या चाहती हो? परछाई गायब हो गई और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। प्रताप ने सबको शांत रहने का इशारा किया, लेकिन अब उनकी टीम में डर फैलने लगा था। रघु ने कहा, सर, यह जगह सही नहीं है, हमें यहां से निकल जाना चाहिए। प्रताप ने जवाब दिया, यह सब सिर्फ डराने की चाल है, कोई इसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं।
फर्श पर पड़ी राख से एक चेहरा उभरने लगा। चेहरा एक औरत का था जिसकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उसने कहा, तुम लोग यहां आए हो तो अब मेरी कहानी सुनो। और अचानक सभी के कानों में एक ही साथ एक चीख गूंजने लगी। औरत ने अपनी दर्द भरी आवाज में कहना शुरू किया, यह मंदिर मेरी कब्रगाह है। यहां मुझे धोखे से लाकर मार दिया गया और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा यह जगह किसी के लिए सुरक्षित नहीं होगी। सिपाहियों में घबराहट फैल गई। महेश ने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। औरत की आवाज गूंजती रही, मैंने अपनी मौत नहीं चुनी थी लेकिन अब मैं अपनी सजा खुद तय करूंगी। जो भी इस मंदिर में कदम रखेगा वह जिंदा नहीं बचेगा। तभी सुरेश अचानक हवा में उछलकर दीवार से टकराया। उसकी चीख से बाकी सभी का दिल दहल गया। औरत की परछाई अब जमीन से उठकर हवा में तैरने लगी। उसने प्रताप की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरा क्षेत्र तोड़ा है, अब तुम्हें इसके लिए कीमत चुकानी होगी। प्रताप ने अपनी बंदूक निकालकर कहा, तुम्हें रोकने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। औरत हंसी और बोली, तुम लोग नहीं जानते तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। यह मेरी कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असली खेल तो अब शुरू होगा। मंदिर की दीवारों पर खून से शब्द उभरने लगे। हवा तेज हो गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जैसे ही मंदिर के चारों ओर अंधेरा गहराया, हवा में एक अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि पूरा जंगल जीवित हो गया है और पुलिस टीम को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। प्रताप ने टॉर्च की रोशनी से दीवारों को देखना शुरू किया। उन पर लिखे खून के शब्द अब साफ हो चुके थे, जो यहां आएगा उसकी आत्मा यहीं कैद हो जाएगी। सुरेश अब भी दीवार के पास बेसुध पड़ा था। रघु ने उसे होश में लाने की कोशिश की लेकिन उसकी हालत बिगड़ रही थी। महेश के चेहरे पर साफ डर दिख रहा था। उसने प्रताप से कहा, सर, यह कुछ और ही है, यहां से जल्दी निकलना होगा। प्रताप ने गंभीरता से कहा, यह सब हमें डराने का तरीका हो सकता है। सुरेश को उठाओ और देखते हैं कि यह कौन कर रहा है। तभी मंदिर के अंदर से एक तेज ठहाका गूंजने लगा। यह वही औरत की हंसी थी, लेकिन अब वह किसी एक दिशा से नहीं, हर तरफ से आ रही थी। असली कहानी सामने आती है अचानक। मंदिर के बीचों बीच की जमीन फटने लगी। वहां एक छोटा सा गड्ढा बन गया और उसमें से तेज रोशनी निकलने लगी। उस रोशनी में वही औरत दिखाई दी। अब उसका चेहरा और भी ज्यादा डरावना हो चुका था। उसकी आंखों से खून की धार बह रही थी और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने प्रताप को घूरते हुए कहा, तुम लोग मेरी कहानी जानना चाहते थे तो सुनो। और जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, मंदिर के अंदर का माहौल बदल गया। एक अलग ही समय में जैसे पुलिस टीम पहुंच गई हो। सामने का दृश्य अब साफ था। मंदिर के अंदर एक पवित्र यज्ञ चल रहा था। 4 लोग एक लड़की को पकड़कर चबूतरे पर ले जा रहे थे। वह लड़की चीख चीख कर रहम की भीख मांग रही थी। मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, कृपया मुझे मत मारो। लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। उन्होंने उसे चबूतरे पर बांध दिया और बलि के लिए तैयार करने लगे। तभी एक आदमी, जो शायद इस अनुष्ठान का प्रमुख था, कहता है, तुझे देवता के लिए बलि देना जरूरी है, यह गांव तभी बच पाएगा। प्रताप और उनकी टीम सब कुछ देख सकते थे लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। यह सब जैसे एक समय का टुकड़ा था जो उन्हें दिखाया जा रहा था। लड़की की दर्द भरी चीखों के बीच उस पर छुरा चलाया गया। खून की बूंदें चबूतरे पर गिरने लगीं। जैसे ही लड़की की सांसें थमीं, उस आदमी ने घोषणा की, अब यह मंदिर हमेशा के लिए पवित्र रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा को यहां कैद कर दिया जाएगा। मंदिर का श्राप औरत, जो अब आत्मा बन चुकी थी, ने प्रताप से कहा, मैं वह लड़की हूं, मुझे यहां जबरन मारा गया, मेरी आत्मा यहीं कैद कर दी गई। अब इस मंदिर में जो भी आएगा उसे मेरी पीड़ा का हिस्सा बनना पड़ेगा। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा यह श्राप कभी खत्म नहीं होगा। महेश ने घबराकर कहा, लेकिन हम तुम्हें न्याय कैसे देंगे? वह आदमी जिसने तुम्हें मारा, वह तो अब मर चुका होगा। आत्मा हंसते हुए बोली,
उसकी मौत से कुछ नहीं बदलेगा। वह श्राप मेरे खून से बांधा है। मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी कहानी को दुनिया के सामने लाओ। तब तक तुम सब यहां फंसे रहोगे। पुलिस टीम पर हमला तभी हवा और तेज हो गई। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। सुरेश, जो अब तक बेसुध पड़ा था, अचानक हवा में उठ गया। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं और वह एक अजीब सी भाषा में बोलने लगा। तुम सब मरने वाले हो, कोई यहां से नहीं बचेगा। रघु और महेश ने सुरेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह एक अदृश्य ताकत से बचकर हवा में तैरने लगा। आत्मा ने प्रताप से कहा, तुम्हें एक मौका दूंगी, या तो यहां से भाग जाओ और अपनी मौत का इंतजार करो, या फिर मेरा श्राप तोड़ने का रास्ता खोजो। प्रताप ने साहस जुटाकर कहा, हम तुम्हें न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें यहां से बाहर निकलना होगा। आत्मा ने उनकी ओर देखा और कहा, इस जंगल के दूसरे छोर पर जाना होगा। वहां वह आदमी रहता है जिसने इस श्राप की जड़ें बांधी थीं। उसे ढूंढो और सच सामने लाओ। लेकिन याद रखना, अगर तुमने चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। जंगल का रास्ता, मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए। आत्मा गायब हो चुकी थी। प्रताप और उनकी टीम ने सुरेश को संभाला और उसे मंदिर से बाहर निकाला। जंगल में अब और भी ज्यादा अंधेरा छा चुका था। हर तरफ से डरावनी आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर पेड़, हर छाया उन्हें घूर रही हो। प्रताप ने अपनी टीम से कहा, यह हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा और डरावना मामला है, लेकिन हमें इसे खत्म करना होगा। चलो उस आदमी को ढूंढते हैं। रात गहराई में समा चुकी थी। जंगल के बीचों बीच चारों ओर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच कुछ और ही था। एक अनकहा डर जो जैसे जैसे वे आगे बढ़ते जा रहे थे और भी घना हो रहा था। प्रताप और उनकी टीम उस व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जिसका नाम आत्मा ने बताया था। सुरेश, जो अब तक पूरी तरह से होश में नहीं था, महेश और रघु के सहारे चल रहा था। उसका चेहरा पसीने से तर था और वह बार बार वही डरावनी चीखें सुनने का दावा कर रहा था। उसने कहा, मैं उसे देख रहा हूं, वह मुझे देख रहा है। प्रताप ने घबराहट के बावजूद कदम बढ़ाए। शांत रहो सुरेश, हम अब उस जगह पहुंचने वाले हैं। गहरे जंगल के भीतर जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, ताजे खून की गंध हवा में घुलने लगी। यह गंध इतनी तीव्र थी कि सुरेश को चक्कर आने लगे और वह लगातार थमते हुए बोला, मुझे लगता है हम सही रास्ते पर हैं। रघु ने डरते हुए कहा, सर, यह कुछ सही नहीं लग रहा। हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह सिर्फ और अंधेरे की ओर जाता है। प्रताप ने कहा, हमें वही करना होगा जो आत्मा ने कहा था। इस डर को मात देना होगा। जंगल की गहराई में दाखिल होने के बाद अचानक एक आवाज आई। वह आवाज उस आदमी की थी जिसे वे ढूंढ रहे थे। एक आदमी जो पूरी तरह से काले कपड़ों में ढंका हुआ था, उनकी दिशा में बढ़ता हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि लगता था जैसे वह अंधेरे को भी देख सकता हो। प्रताप ने उसे पहचानते हुए कहा, तुम वह हो, तुम ही हो जिसने उस लड़की की बलि दी थी। उस आदमी ने धीमी गहरी आवाज में कहा, तुम लोग जितना समझते हो यह मामला उतना सीधा नहीं है। वह लड़की नहीं, बलि नहीं, यह सब कुछ एक अनंत चक्र का हिस्सा है। क्या मतलब है तुम्हारा? महेश ने झुंझलाते हुए पूछा। आदमी ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, यह सब मैंने नहीं चुना था, मैं सिर्फ एक माध्यम था, एक उपकरण। यह सब कुछ तुम्हारे ही पास है, तुम्हारे अंदर। सुरेश ने कांपते हुए कहा, मतलब? आदमी ने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे बोला, तुम सब यहां नहीं होते अगर तुमने अपनी जड़ें नहीं तोड़ी होती। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारे अंदर पहले से था। वह लड़की, उसका बलिदान, उसकी आत्मा, यह सब तुम्हारे भीतर समा चुका है। तुम नहीं जानते, लेकिन अब तुम उस चीज का हिस्सा हो। तुम चाहे तो इसे रोक सकते हो, या फिर जैसे बाकी लोग मारे गए वैसे तुम भी मरोगे। यह सुनकर प्रताप का चेहरा बदल गया। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम हमसे क्या चाहते हो?
आदमी ने घृणा से मुस्कुराया और बोला, मैं चाहता हूं कि तुम वह काम करो जो मैंने नहीं किया। तुम मुझे वह लड़ाई दिलवाओ जो मैं हार गया। फिर वह अचानक गायब हो गया, जैसे हवा में विलीन हो गया हो। प्रताप और उनकी टीम घबराए हुए थे। अचानक जमीन में एक और दरार दिखी और उसी दरार से एक औरत की चीख गूंजी। सुरेश घबराकर झूलने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, मुझे छोड़ दो। मैं नहीं चाहता। उसके शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नियंत्रित कर रही हो। रघु और महेश ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जैसे एक कठोर लकड़ी की तरह जकड़ा हुआ था। क्या चल रहा है? महेश ने घबराकर पूछा। प्रताप ने गहरी सांस ली और कहा, यह वही है जो हमें करना था। अब हमें वह स्थान ढूंढना होगा जहां उस लड़की की आत्मा कैद है। वह सब उस जगह की ओर बढ़े जहां से आवाजें आ रही थीं। थोड़ी ही देर में वे एक पुराने कुएं के पास पहुंच गए, जो अब पूरी तरह से कवर हो चुका था। कुएं की दीवारों से खून रिसता हुआ दिखाई दे रहा था। प्रताप ने कड़ा कदम बढ़ाते हुए कहा, यह वह जगह है, यहां कुछ तो छिपा है। उन्होंने कुएं की ओर बढ़कर एक पत्थर हटाया। जैसे ही उन्होंने पत्थर हटाया, कुएं में से एक डरावनी चीख बाहर आई और सबका दिल दहल गया। तभी कुएं से एक भूतिया महिला बाहर आई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। तुमने मेरा न्याय मांगा था, अब देखो तुम सब मेरी कीमत चुकाओगे। प्रताप ने झट से अपनी बंदूक निकाली, लेकिन इससे पहले कि वह गोली चला पाता, महिला ने एक जोरदार हमला किया। सभी हवा में उछलकर दीवार से टकरा गए। आत्मा ने प्रताप से कहा, तुम लोग अब मेरे कब्जे में हो, तुम्हारी आत्माएं मेरी हो गई हैं। लेकिन प्रताप ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी पूरी ताकत से कहा, तुम हमें रोक नहीं सकती, हम तुमसे लड़ेंगे। उसके शब्दों ने महिला की शक्ति को थोड़ी देर के लिए कमजोर कर दिया और तभी महिला की पूरी शक्ति एक झटके से टूट गई और वह गहरे कुएं में गिर गई। जैसे ही वह गिरी, कुएं की दीवारों पर लिखे खून के शब्द मिटने लगे। लेकिन यह खात्मा नहीं था, यह सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि हर आत्मा की दुआ और हर तंत्र मंत्र अपनी जड़ें छोड़ने के बाद अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। कुएं के अंदर गहरी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे उस आत्मा का गुस्सा पूरी धरती को चीरने के लिए तैयार हो। लेकिन जैसे ही प्रताप और उनकी टीम ने राहत की सांस ली, अचानक कुएं का पानी उबालने लगा और एक अजीब सी रोशनी वहां से निकलने लगी। यह रोशनी डरावनी और अस्थिर थी, जैसे कोई घातक ताकत अपनी पकड़ बनाने के लिए तैयार हो। प्रताप ने तेजी से सभी को पीछे हटने का इशारा किया। यह सब अभी खत्म नहीं हुआ है, हमें यहां से जाना होगा। अब इसे रोकने का एक तरीका हमें जल्दी खोजना होगा, उसने कहा। रघु, जो अब भी पूरी तरह से घबराया हुआ था, धीरे धीरे बोला, सर, वह आत्मा, वह तो हमें खत्म करने पर तुली थी। फिर हमने उसे कैसे हराया? महेश ने डरते हुए कहा। लेकिन सर, क्या हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं? वह हर समय वापस आ सकती है। प्रताप की आंखों में चिंता का संकेत था, लेकिन उसने अपनी आवाज को शांत रखा। अगर वह वापस आएगी तो हमें उसकी असलियत समझनी होगी। वो हमें उस श्राप के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी जो उसने हमें दिया था। यह सिर्फ एक आत्मा का खेल नहीं है, यह एक पुराने श्राप का परिणाम है। सभी पुलिसकर्मी तेजी से कुएं से बाहर निकले, लेकिन बाहर निकलते ही एक और अजीब सा दृश्य उनके सामने था। जंगल का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। आसमान में काले बादल घिरे थे और हवा में अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई डरावना संगीत सुनाई दे रहा हो। रघु ने घबराकर कहा, यह तो बिल्कुल जैसे जंगल ने हमें निगलने की योजना बना ली हो। अचानक एक कड़कती हुई आवाज गूंजी, तुमने मेरी कहानी खत्म कर दी, लेकिन तुम मुझे पूरी तरह से समझ नहीं पाए। सभी ने पीछे मुड़कर देखा और वहां वही आत्मा खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप और भी भयानक हो चुका था। उसकी त्वचा जलकर काली हो चुकी थी
और आंखें अजीब से लाल रंग में बदल चुकी थीं। प्रताप ने साहस जुटाकर कहा, तुमने हमें डराने के अलावा कुछ किया नहीं। हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं, हम तुम्हारे सामने खड़े हैं। आत्मा हंसी और बोली, तुम नहीं समझते, तुम मुझे जीत नहीं सकते। मेरे श्राप का असर तुम्हारे अंदर है। अगर तुम मेरे साथ न्याय नहीं करोगे तो तुम्हारी आत्माएं हमेशा के लिए इस जंगल में बंधी रहेंगी। प्रताप ने एक बार फिर अपने कंधे पर बंदूक रखी और आंखों में ठान लिया, हमने तुमसे यह वादा किया था कि हम तुम्हारा श्राप तोड़ेंगे और हम यह करेंगे। अचानक जंगल की पूरी हवा गरजने लगी। वह आत्मा अचानक एक और हवा की लहर में बदल गई और आसपास की सभी चीजों को उलट पलट कर रख दिया। आत्मा ने धमकते हुए कहा, अब तुम सब मेरे क्षेत्र में हो। तुम चाहे जितना कोशिश कर लो, मुझे हराना आसान नहीं है। तुम जिन रास्तों पर चल रहे हो वे तुम्हें मेरे जाल में फंसा देंगे। प्रताप और उनकी टीम ने यह समझ लिया था कि इस आत्मा से जंग खत्म करने के लिए उन्हें उससे जुड़े पुराने रहस्यों का पता लगाना होगा। वे अपने अभियान को और भी संजीदगी से करने लगे, लेकिन किसी ने नहीं जाना कि इस आत्मा का अंत वास्तव में कहां होता। क्या वह वाकई हरा दी गई थी या यह उसकी नई चाल थी? वह टीम आगे बढ़ी और जंगल की गहराई में खो गई। जंगल ने उन्हें निगल लिया और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वे वापस उसी दुष्ट चक्र में फंस गए थे। आखिरी में यह कहानी वहीं खत्म होती है जहां शुरुआत हुई थी, जंगल में, उस भूतिया मंदिर में जो अब तक कभी भी फिर से सच्चाई से जुड़े रहस्यों को उकेरने की कोशिश कर रहा है। क्या वह आत्मा पूरी तरह से हराई गई थी या वह फिर से लौटने के लिए तैयार थी? कोई नहीं जानता, और शायद यही सबसे बड़ा डर था इस काले खौफनाक जंगल में, जहां हर मोड़ पर एक नई चुनौती थी। यह कहानी खत्म होती है, लेकिन इसके बाद की सच्चाई अब भी कहीं गहरे जंगल के भीतर एक और रहस्य की तरह दबी हुई है। तो दोस्तों, इस खौफनाक कहानी के बाद क्या आपने महसूस किया उस डर को जो हमारे दिलों में घर कर गया था? क्या आपने उन सिहरनों को महसूस किया जो आपके शरीर को झकझोरती हैं? ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये उस अनजाने खौफ का सामना था जिसे हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है। लेकिन अगर आप एक बार भी अपनी आंखों से देख लें तो शायद आप पूरी जिंदगी सो नहीं पाएंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस खौफनाक अनुभव का हिस्सा बन सकें। और हाँ, अगर आप और भी डरावनी और खौफनाक कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगली बार फिर से एक और खौफनाक कहानी के साथ मिलने के लिए तैयार रहिए। तब तक ध्यान रखना, रात की तन्हाई में कभी अकेले मत चलना, क्योंकि अंधेरे में कुछ और ही साया रहता है।